हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट की जो आंसर कीज है वो आ चुकी हैं, एनटीए ने रिलीज कर दी है। आई थिंक आप सभी लोगों ने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे। अभी तक नहीं चेक करे हैं तो मैंने आपको इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना दी है, दैट हाउ टू चेक आंसर कीज एंड हाउ टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आंसर कीज को कैसे हम सेव करके रख सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है इस वीडियो में। सो चैनल पर विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के बारे में कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। आप अपना सब्जेक्ट कमेंट कर दीजिए, हम आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बट अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल कॉमर्स की बात करने वाले हैं कि कॉमर्स का की कट ऑफ कितनी रह सकती है, सेफ स्कोर कितना रहेगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके आज देखो, मैंने अपने चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में जो आपको यहाँ पे दिखेगा, चैनल पे आप आएंगे, पोस्ट वाले सेक्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर मैंने एक पोल क्रिएट किया है। आप इस पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से मार्क्स मैंने डिजाइन कर दिया। आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें पार्टिसिपेट करिए, इससे और हमें एक्यूरेटली पता चल पाएगा। तो इसको मैं 2-4 दिन 5 दिन बाद एक वीडियो और बना दूंगा कि कितना स्कोर कर रहे हैं, यहाँ पर पोल के अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट्स कितना स्कोर कर पा रहे हैं, तो इससे हमें थोड़ा और एक्यूरेटली पता चल पाएगा। चलो ऐसे इधर उधर की बात ना करके डायरेक्टली हम लोग काम की बात पे आते हैं। तो ऐसे देखो, इस बार का जो पेपर था, जो टफनेस लेवल था, जितना मैंने स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया है, स्टूडेंट्स का कहना था कि जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट बोला जा रहा है, मतलब ये बहुत ही कम कैंडिडेट्स ऐसे मिले जिनका कहना था कि बहुत टफ पेपर आया था। तो टफ जो है, ऐसे काफी कम कैंडिडेट्स का कहना था। अब देखो गाइस, टफ उन्हीं को लगता है जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी होती है, तो ये एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा जब हमें इजी इस वजह से भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन हमें काफी इजी लगता है कि ये तो काफी इजी क्वेश्चन आ गए हैं, इनका आंसर हम बहुत इजीली कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं आपके एग्जाम में जो कि मॉडरेट लेवल के होते हैं। कुछ क्वेश्चन नो डाउट टफ लेवल की भी होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप 300 में से 300 स्कोर करके ले जाओगे, मतलब 150 में से 150 क्वेश्चन आप स्कोर कर लोगे, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, मतलब कोई भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मॉडरेट और टफ लेवल की क्वेश्चन भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। बट ये डिपेंड करता है अब जब आपने अपने आंसर कीज देख ली हैं कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा एक्यूरेटली पता लग पाएगा कि कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं। एक तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट कर सकते हैं, आप लोग अपने मार्क्स कमेंट कर दीजिए कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो हमें कमेंट सेक्शन पे पता चल जाएगा, एक रुझान कहते हैं ना जिसको हम लोग, एक रुझान पता चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट स्कोर कर पा रहे हैं इस एग्जाम में। तो गाइस देखो, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ में एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि दिसंबर जो 2024 में कट ऑफ गई थी वो थोड़ी सी ज्यादा चली गई थी एज कंपेयर विद जून 2024 एग्जाम, है ना। सो ये एक प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट दिसंबर 2024 में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जंप देखने को मिला था हमें। और ऐसे ही यूजीसी नेट मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में भी हमें जंप देखने को मिला था, उनकी काफी हाई कट ऑफ चली गई थी, मतलब कॉमर्स से भी ज्यादा कट ऑफ चली गई थी। तो लास्ट ईयर कॉमर्स की 210 कट ऑफ गई थी जेआरएफ के लिए। ये जेआरएफ की कट ऑफ है, ये मार्क्स बता रहा हूँ, 210 नंबर अगर स्कोर करें आपने तो आपका जेआरएफ हो जाता, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से थे। ओबीसी की गई थी 198 फॉर जेआरएफ, ईडब्ल्यूएस की 202, एससी की 190 एंड एसटी की 178। अगर हम बात करें ओबी और केवल नेट की, ओनली नेट कैटेगरी, नेट केवल नेट पास करने की, तो 186 फॉर जनरल, 168 फॉर ओबीसी, 172 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी। देन यहाँ पर था केवल ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, ये वो स्कोर था आपका। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखे हुए थे कैंडिडेट्स की, कितने कैंडिडेट्स ने कितने जेआरएफ मिला है, कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर नेट मिला है। तो ये डेटा यहाँ पे गिवन था। अब गाइस देखो, पेपर जो था आपका, जितना मैंने देखा क्वेश्चन पेपर में आपको मैं देख चुका हूँ, आ चुका है, तो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा था पीडीएफ में, तो मैंने देखा था। तो पेपर देखो, नो डाउट इजी तो नहीं था, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही इजी आ गया हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन इजी जरूर थे, कुछ ऐसे 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई भी कर सकता है, मतलब बिना पढ़े जाओगे तो भी कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चन भी थे। लेकिन नो डाउट क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी थे आपके पेपर में और टफ लेवल के भी थे, दोनों ही मिला जुला के। और एनटीए का भी यही रहता है, एनटीए का हर साल का ये रहता है कि पेपर जो है मिला जुला के दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ टफ होते हैं। तो जो आपकी कट ऑफ थी इस जो रहेगी इस बार, वो पिछले वाली कट ऑफ से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अलग ही हो जाएगी। जहां तक मुझे लगता है, मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे बोल रहा हूँ कि कट ऑफ कम जाने के चांसेस तो कम लग रहे हैं मुझे, कम तो जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ, जितना अभी स्कोर आपको दिख रहा है इसी के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस लग रहे हैं जेआरएफ के। और ये है नेट वाला, इसी के आसपास जाएगी, या फिर इससे +2 नंबर मान के ही चलो, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक सेफ स्कोर तभी माना जाएगा जब आपका एक नंबर एक्स्ट्रा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही आपके पास हो, तो थोड़ा सेफ स्कोर माना जाएगा। तो सेफ स्कोर यही है कि अगर 200 प्लस क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, अगर आप ओबीसी हैं और 200 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो जेआरएफ के चांसेस हैं कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। और अगर हम बात करें
205 क्वेश्चन प्लस आप कर पा रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 205 प्लस ही क्वेश्चन होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, तो उस केस में जीआरएफ के चांसेस हैं। तो ये एक मेरी प्रिडिक्शन है, ये एक सेफ स्कोर माना जाएगा। बाकी SC ST का आप थोड़ा 2-2 4-4 नंबर 4-4 क्वेश्चन और कम कर लेना इसी में, तो ये इतना इतना जो है सेफ स्कोर माना जाएगा और एक सही स्कोर रहेगा नेट और जीआरएफ के लिए। अब अगर आपका इतना स्कोर नहीं बन रहा है, आपको लगता है कि इतना स्कोर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपने आंसर की चेक कर लिए, तो विदाउट डिले करते हुए, अब डिले मत करो, क्योंकि जितना डिले करोगे उतने ही चांसेस कम होंगे कि दिसंबर का एग्जाम भी आप क्रैक कर पाओगे। क्योंकि अब जो एग्जाम है ना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ाता हूँ, पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ कंप्लीट तरीके से, एक एक टॉपिक पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाता हूँ, हर एक यूनिट की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करवाता हूँ, हम आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद मैं आपको उसमें पीडीएफ नोट्स भी देता हूँ ताकि आप रिवीजन कर पाएं। तो मेरे बैच से जो बच्चे पढ़ के गए थे, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका कहना था कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्जाम में, जो हमने कंटेंट उनको डिलीवर किया था, जो हमने कंटेंट उनको पढ़ाया था, और मैंने इसका आपको फीडबैक भी दिखाया था। तो अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो गाइज बिलीव मी, यहाँ पर कंप्लीटली आपको एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिलेगा। अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। देखो स्टूडेंट का फीडबैक मैं दिखा देता हूँ। स्टूडेंट का कहना था कि दैट ऑन पॉइंट क्वेश्चन मिला था विद सेम ऑप्शंस, जैसा कि इनको मैंने मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करवाई थी उसमें। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर इनका कहना है दैट क्वेश्चन जो आपने कराए थे उसमें से सेम टू सेम एग्जाम में ऐसा लग रहा था जैसे आप से ही पढ़ रहे हैं। ये डीआई मैथ तो इनको बहुत इजी कर दी थी हमने। तो ऐसे काफी सारे कैंडिडेट्स थे जिनको बहुत बड़े लेवल पर एडवांटेज मिला था इस साल, क्योंकि डायरेक्ट कंटेंट देखने को मिला था इनको। ये भी आप देख सकते हो, एक फीडबैक ये भी था दैट आपका पढ़ाया हुआ बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला। तो इस तरह का जब स्टूडेंट्स खुद फीडबैक दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कंटेंट अच्छा ही होगा। हम आपको एग्जाम टारगेटेड, देखो मैं एक पॉइंट और एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, दैट इज एग्जाम टारगेटेड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब वही होता है कि जिस तरीके का एनटीए का क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है उसी तरीके से प्रिपरेशन करी जाए। अगर आप उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, बस आपकी मेहनत हो रही है, रिजल्ट तभी नहीं आ रहा है। तो इस बार ट्रस्ट करके देखो और इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक करवा दूंगा मैं। ये आपको मैं आपको अपनी तरफ से वादा कर रहा हूँ। बस आपको एक वादा ये करना है कि आप भी बराबर मेहनत करेंगे, जितना मैं मेहनत करूंगा उतनी ही मेहनत आपको करनी है, बल्कि उससे डबल मेहनत आपको करनी है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप ही को एग्जाम में बैठना है जाकर के। यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस पढ़ाते हैं, और यहाँ पर पेपर 1 प्लस कॉमर्स का कॉम्बो कोर्स हमने 6 मंथ का आपको सभी को अवेलेबल करवा दिया है फॉर दिसंबर एग्जाम। तो आप उसमें इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज अभी पढ़ेंगे तो एडवांटेज ये होता है कि आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होता है, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं पीवाईक्यूज, जिसकी वजह से ही एग्जाम क्रैक हो पाता है। तो यहाँ पर लास्ट बैच से 99.98 परसेंटाइल स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था। ये कॉमर्स का मैं आपको बता रहा हूँ, इतना रिकॉर्ड हमने अचीव किया 99.98 परसेंटाइल। उसका इंटरव्यू भी पड़ा होगा चैनल पे, आप बोलेंगे तो मैं इंटरव्यू का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी, तो आप उस इंटरव्यू को भी देख सकते हो। वो कॉमर्स की ही बच्ची थी, उसका मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो स्टूडेंट्स का कहना था कि बहुत ही ईजी वे में मैंने उनको पढ़ाया था, सबको समझ में आया और इनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था। सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि यहाँ पर जो हम कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं, चाहे लेक्चर्स हो, चाहे नोट्स हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, सब कुछ ही बाइलिंगुअल होता है, तो लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आती है। मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस हो जाती है, पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए आपकी चॉइस रहती है। अच्छा अभी क्या है कि अभी आपको अर्ली बर्ड डबल धमाका ऑफर अभी भी चल रहा है, तो फ्लैट 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं सभी कोर्सेज में। बस इतना सा काम करना है, दैट इज जीआरएफ 10 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है बिफोर बाय ऑप्शन। अगर ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस भी रिड्यूस हो जाएगी, प्लस आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सभी कोर्सेज के अंदर। अच्छा करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।